हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज शिवानी मिश्रा वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दैट इज एके एकेडमिक्स। तो एके एकेडमिक्स के इस ब्यूटीफुल चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है बच्चों, आप सभी लोगों के लिए। बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ चुका है और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर से जरूर देखना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टेप्स टू बिकम टॉपर। क्या वो 5 स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट अपना दे सके। ठीक है, तो आज ये सारे स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो यस, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्यूटीफुल कोट से इस सेशन का शुरुआत करते हैं। ओके, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। आप सभी लोगों ने कोट पढ़ा होगा, देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कभी कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई गोल बना लिया है कि यस आपको ये अचीव करना है, तो पहले ही आप ओवरवेल्म हो जाते हैं कि ये अनअचीवेबल है, कि आप ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको कंप्लीट करने लगते हैं, जैसे ये आपका गोल अचीव होने लगता है, तो आपको लगता है हाँ यस ये चीजें कर सकते हो आप, पॉसिबल है। तो ये पहले ही आपको गोल को देखकर ऐसे नहीं मान लेना कि आप ये अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आप अचीव नहीं कर सकते, जो कि अनअचीवेबल है। आप सारे गोल को, जो भी आप टास्क बना रहे हैं अपना, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, जैसे फिलहाल के लिए आपका ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है, बेहतर मार्क्स ले आने हैं। तो ये आपका गोल है, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको कुछ भी करके एनी हाउ आपको सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके बेहतर रिजल्ट ले आना है, राइट। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों? इसके लिए आपको अपने टास्क को पूरा करना होगा एंड उसको देखकर ओवरवेल्म नहीं हो जाना है कि ये इट सीम्स इम्पॉसिबल, कि आप कर नहीं सकते हो। ये हो सकता है आप ही लोगों में से लोग आते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देकर जाते हैं, तो उनमें से आप भी एक हो, राइट। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। ये ब्यूटीफुल कोट है, इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको अपने गोल को अचीव करना है, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कई सारे बच्चों से बात करती हूँ, बताते हैं कि मैम ऐसा लगता है कि जब पढ़ने बैठो कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती कि ये पढ़ना वो पढ़ना है, फिर 2 मिनट के बाद स्ट्रेस सारा दूर हो जाता है, गायब हो जाता है, प्रेशर ही नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो ये चीजें आपके लिए और भी खतरनाक हो जा रही हैं कि आपको प्रेशर ही अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप कैसे अच्छे रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। और क्या क्या चीजें हैं जो टॉपर फॉलो करते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में और एक टॉपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो यस, और ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग को बताना है कि कैसे ये वीडियो लगी है आपको और आपने इस स्टेप्स को फॉलो किया है या फिर नहीं। आपके दिमाग अभी प्रेशर आपको आया कि नहीं कि आपको अच्छा करना है या फिर बेहतर परफॉर्म करना है या फिर नहीं, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो ये स्टार्ट करते हैं नाउ। डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज पर्सन एंड अ टॉपर। एक एवरेज पर्सन में, एक टॉपर में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर हम यहां पे बात करें, देखो सबसे ज्यादा मेजर जो डिफरेंस होता है, जैसे कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो एक एवरेज होते हैं और एक जो टॉपर होते हैं, एवरेज स्टूडेंट को ये लगता है कि आज अगर उसने एक टाइम डिसाइड किया कि आज से मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है, या कल से मैं पढ़ाई करूंगा, और अगर उसका वो टाइम किसी भी तरीके से खत्म हो जाता है तो फिर वो लगता है आज का मैंने टाइम इतना वेस्ट कर दिया है, मैंने तो 5 बजे से डिसाइड किया था पढ़ने के लिए, अब 5 बजे का टाइम खत्म हो गया, मैंने अपना टाइम बर्बाद कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कल से पढ़ूंगा, राइट।
फिर उसके उसके एक्सक्यूजेस आते रहते हैं। वेयर एज जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा इतना टाइम खत्म हो चुका है, अब जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करना है ना। ये मेजर डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में और एक टॉपर के बीच में। एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट कुछ इस तरीके से काम करता है, वो सोचते हैं कि मेरा इतना टाइम तो लॉस हो चुका है, इतना टाइम बर्बाद हो चुका है, अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा। लेकिन वेयर एज जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो यही सोचते हैं बेटा कि इतना टाइम मैंने लॉस कर दिया है। अब वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं कि अब मुझे क्या करना है वो मैं सोचता हूं, अब मुझे अपना टास्क बनाना है, अब मुझे अपना गोल बनाना है और उसको प्रॉपरली जितना टाइम मेरा लॉस हुआ है उसको मिनिमम टाइम में यूटिलाइज करना है। राइट, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज एंड टॉपर पर्सन। ठीक है, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो वी कैन सी दैट एक माइंडसेट का डिफरेंस है। ठीक है, स्टडी अप्रोच, ठीक है, इसका डिफरेंस है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको क्या करना है, इस पे नहीं जाना है कि आपने जितना टाइम लॉस किया है आप उसको बस ब्लेम करते रहो कि इस चीजों की वजह से, दिस एंड दैट, इसकी वजह से मेरा टाइम लॉस हुआ है। ठीक है, आपको यही करना है कि जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आपको मैक्सिमम चीजों को यूटिलाइज करना है। ये स्मार्ट टेक्निक होती है। राइट नाउ, अब हम स्टेप के बारे में बात करेंगे। वो क्या स्टेप है जिसको आप करके, जिसको आप यूटिलाइज करके आप टॉपर बन सकते हो। राइट, उस स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। सो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्मार्ट प्लानिंग एंड टाइम टेबल। सो स्मार्ट प्लानिंग एंड टाइम टेबल, तो इसको फॉलो करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका, दैट इज प्लानिंग एंड टाइम टेबल। प्लानिंग एंड टाइम टेबल, ठीक है, प्लानिंग एंड टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, और कि आपको टाइम टेबल, यानी देखो टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 घंटा मुझे ये पढ़ना है, 2 घंटा मुझे ये पढ़ना है, ऐसे टाइम बनाना है, इतने घंटे, 12 घंटे का आपने टाइम टेबल बना लिया है, पढ़ाई आपसे बिल्कुल नहीं हो रही है। ये टाइम टेबल काम नहीं करता है। टाइम टेबल का मतलब होता है एक सोने का टाइम, एक जागने का टाइम फिक्स कर लो, और ये आप इस तरीके से प्लानिंग बना लो कि आपका मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाए भी है कि प्लानिंग कैसे आपको करनी है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपके जो पेपर होने वाले सबसे पहले, ठीक है, आप उसको देख लो कि आपने उसको रिवाइज किया है या फिर नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर लो। ठीक है, फिर कौन से पेपर होने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको एक तरीके से प्लान करनी है और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, रिवाइज करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्लानिंग के अगर आप सोच रहे हो कि मैं कभी ये पढ़ लूंगा, कभी वो पढ़ लूंगा, ऐसे सारे सब्जेक्ट को आप इक्वली टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो कि जैसे जो आपको सब्जेक्ट सबसे हार्ड लग रहे हो, ठीक है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम दोगे। जो आपके लिए इजी है आप उस पर कम टाइम दोगे। तो अपनी अकॉर्डिंगली, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसको। ठीक है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। तो यहां पे क्या है, सेकेंड थिंग आती है दैट इज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्टडी कैसे करें। इफेक्टिव स्टडी का मतलब ये होता बच्चों
कि जैसे देखो कई सारे बच्चों से मैं बात करती हूँ तो ये कहते हैं कि आज मैं वन शॉट मैंने कर लिया है, वन शॉट कंप्लीट कर लिया है, ये लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब उनसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम होता है, तो वो कर ही नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? तो कैसी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप इंप्लीमेंट भी कर पाओ क्वेश्चन में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इफेक्टिव स्टडी टेक्निक है कि जो चीजें आपने पढ़ी है आप उसको इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हो, अच्छे से आप उसका आंसर भी कर पा रहे हो। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो आपको लगेगा मैंने तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके उतने नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक का मतलब यही होता है। ओके, आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ रही होंगी। नाउ थर्ड थिंग की अगर हम बात करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीजें आती, सारे क्वेश्चंस आ रहे होते, लेकिन फिर भी उनके उतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग की उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। मैंने एक वीडियो इसके लिए बनाया कि कैसे आंसर को राइट करना है, कैसे पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, कीवर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, रिप्रेजेंट कैसे आप करते हैं कॉपी को, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो कॉपी को रिप्रेजेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे, कितने ब्यूटीफुली आपने कॉपी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर देखो लेट्स सपोज कि अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी समझनी पड़े, कि आप वो एग्जामिनर समझेगा नहीं कि आपने लिखा क्या है, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से वहां पे प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर ने देख लिया कीवर्ड्स, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो कीवर्ड्स देखते हैं कि आपने क्या क्या चीजें कीवर्ड्स में लिखा हुआ है, उसको देख के वो अकॉर्डिंगली मार्क्स दे देते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स जो भी हैं उसको जरूर ऐड करिए एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जैसे मैं बायोलॉजी की अगर बात करूं तो बायोलॉजी में क्या होता है, आपको ड्राइंग, वहां पे जो स्ट्रक्चर है सब आपको बनाने होते हैं, प्रॉपर लेबलिंग करनी होती है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपकी कॉपी बहुत ही बेहतरीन होती है, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बेहतर बनती है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ कंसिस्टेंट रिवीजन। कंसिस्टेंट रिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब यही कि अगर आपने पढ़ाई कितनी भी कर ली है, कितना भी आपने पढ़ लिया है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे, आपने उसको कितनी 2-3 बार मल्टीपल टाइम आपने इसका रिवीजन नहीं किया है, तो आप एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जितना भी आप पढ़ के जाओ, आपको कुछ ना कुछ चीजें भूल जाती हैं, राइट? तो अगर आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे आप एग्जाम में लिख पाओगे? तो कंसिस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, प्रॉपरली चीजों को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपरली आप रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, सो दैट आप एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। देखो, स्ट्रेस में अगर कभी कभी होता है ना कि स्ट्रेस में आप बहुत सारी चीजें गलत कर देते हो। आंसर अगर क्वेश्चन अगर कुछ और पूछा है, आप आंसर कुछ और लेकर आ जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने स्ट्रेस लिया है। तो इसको आपको मैनेज करना होगा।
बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आप चीजें इधर उधर कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, अपने हेल्थ को मेंटेन करना है और नींद लेनी है। नींद प्रॉपरली अपनी लेके जाइएगा। ऐसे नहीं कि आप पूरे रात जाग कर आप फिर पढ़ाई करके फिर जा रहे एग्जाम देने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नींद लेनी है, पूरी रात की नींद लेनी है और अपने स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस लेकर बैठे हो, एग्जाम में जाके आप कुछ गलत करके आ जा रहे हो, तो इस चीजों को अवॉइड करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ पे पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं बच्चों, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फॉलो करना है एंड आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।